ये जो आप फ़ोटो मोबाइल पर देख रहे हैं, ये दोनों पति पत्नी हैं। और जो पति है वह इंडियन रेलवे में टेक्नीशियन था और जिसने इस महिला से 1.5 साल पहले अपने घर वालों के खिलाफ जाकर लव मैरिज शादी की थी। 4 अप्रैल 2025 को उस शख्स को अचानक ऐसा कुछ होता है, वह गिर जाता है। तभी उसकी पत्नी अपने देवर को फ़ोन मिलाती है और कहती है कि तुम्हारे भाई को अटैक आया है और मैं इसको अस्पताल लेकर जा रही हूँ, आप लोग भी वहाँ आ जाइएगा। अब जैसे ही उस शख्स को अस्पताल पहुँचाया जाता है, पता चलता है कि उस युवक की मौत हो गई है। अब घर वाले हैरान थे, परेशान थे कि उनके बेटे की नेचुरल डेथ कैसे हो सकती है। तभी जो उस शख्स का भाई था और चाचा था, उन लोगों ने कहा कि इस मृतक का पोस्टमार्टम होना चाहिए, जिससे पता चल जाएगा कि इसकी मौत कैसे हुई है। अब पत्नी मना कर रही थी, एतराज़ कर रही थी, मगर इन सब के बावजूद जब उसका पोस्टमार्टम होता है तो एक ऐसा हैरान करने वाला खुलासा होता है जिसके बाद सभी लोग हैरान हो जाते हैं। आइए हम इस कहानी में बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर उस युवक की नेचुरल डेथ थी या कि उसकी किसी ने हत्या की थी। आप सभी दोस्तों को नमस्कार, मेरा नाम रवि है। मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हों, सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबाएं। ये सच्ची घटना चालू होती है उत्तर प्रदेश का ज़िला है बिजनौर और उसी के अंतर्गत एक थाना है हल्दौर। यहाँ का रहने वाला एक युवक जिसका नाम दीपक, जो कि पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा होशियार था और इसी दरमियान वह इंडियन रेलवे में नौकरी आती है टेक्नीशियन के पद की और वह फॉर्म भरता है और फिर उसकी मेहनत के आगे वह नौकरी उसको मिल जाती है। अब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। तभी उस युवक को एक लड़की से प्यार होता है जो कि उसी के मोहल्ले में रहने वाली थी और जिसका नाम था शिवानी। अब दोनों अक्सर फ़ोन पे बातचीत करने लगते हैं और तभी इसी दौरान दीपक अपने घर वालों से कहता है कि वह एक लड़की से प्रेम करता है और उससे वह शादी करना चाहता है। अब जो दीपक के घर वाले हैं ऐतराज़ करते हैं क्योंकि उनका बेटा कहीं ना कहीं रेलवे में नौकरी कर रहा था और उनको लग रहा था कि अगर अपने लड़के की शादी कहीं और करेंगे तो अच्छा दिन दहेज मिलेगा। इसके बाद जो दीपक था, जब उसके घर वाले मना कर देते, वह मायूस हो जाता है और फिर शिवानी के साथ मिलकर एक ऐसा कदम उठाता है जो कि काफ़ी हैरान करने वाला है। तभी शिवानी से कहता है क्यों ना हम लोग भाग कर लव मैरिज कर लें और उसके बाद माता पिता के सामने आएंगे तो वो लोग हमको स्वीकार कर लेंगे। अब वो तारीख थी 17 जनवरी 2024, जो कि शिवानी रहने वाली थी, चौहड़पुर की रहने वाली थी, जो कि बगल का ही गांव था। और तभी 17 जनवरी 2024 को दोनों घर से फरार हो जाते हैं और इधर घर वाले तलाशते हैं तो कहीं उनका पता ठिकाना नहीं लगता है। दूसरे दिन दीपक शिवानी जो कि शादी करके अपने घर पहुंचता है और अपने माता पिता से कहता है यह तुम्हारी होने वाली बहू है, इसको आशीर्वाद दीजिए। माता पिता के अंदर पहले तो बहुत गुस्सा था, मगर वह करते तो क्या करते, क्योंकि उनका सगा बेटा था और शादी करके लेके आया है तो उस बहू को भी स्वीकार करना था। अब बहू आ जाती है अपने ससुराल में और वहीं सबके साथ रहने लगती है। हालांकि 2-3 महीना तक सब कुछ ठीक ठाक चला, मगर उसके बाद जो सास ससुर में बहू की लड़ाई झगड़ा होने लगे छोटी छोटी बातों के लेकर। तभी दीपक ने फैसला लिया क्यों ना अपनी पत्नी को लेकर कहीं दूर रहें और सब कुछ ठीक ठाक रहे। अब उसी के पास ही एक मोहल्ला था जो कि आदर्श नगर, वहाँ पर वह 2 कमरे लेता है, लैट्रिन बाथरूम जिसमें था, और वहीं अपनी पत्नी के साथ सेटल हो जाता है। और फिर कुछ दिन बाद उसके घर में एक बच्ची जन्म लेती है। मानो परिवार में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था और वह अपनी रेलवे में नौकरी करता था और जब समय मिलता था अपने घर आता था और अपनी पत्नी और बच्ची का ख्याल रख रहा था। तभी एक तारीख आती है 4 अप्रैल 2025। अब जो उसकी पत्नी थी शिवानी और जो उसका पति था दीपक कुमार, वह अपनी नौकरी करके घर आता है और उसकी पत्नी ने सब कुछ खाना वगैरह बनाया था और खाता है और दोनों सोने के लिए चले जाते हैं। रात के तकरीबन 1 बजे जो दीपक था वह वॉशरूम के लिए उठता है। अचानक उसको ऐसा झटका लगता है जिसके बाद वह बेहोश हो जाता है। अब जो उसकी पत्नी थी शिवानी, वह घबराती है, वह फ़ौरन अपना मोबाइल निकालती है और अपने देवर को फ़ोन करती है कि जो तुम्हारे भाई हैं, मुझे ऐसा लगता है उनको अटैक आया है, आप लोग फ़ौरन जो नजीबाबाद का अस्पताल है वहाँ पहुँचिए, मैं आपके भाई को लेकर वहीं आ रही हूँ।
अब फ़ौरन शिवानी कुछ मोहल्ले वालों की मदद लेती है, अपने पति को लेकर उसी प्राइवेट अस्पताल में पहुंचती है। डॉक्टर दीपक कुमार को देखते हैं तो कहीं न कहीं वो मान चुके थे कि यह युवक की मौत हो गई है और इसको लाने में आप लोगों ने देरी कर दी है। अब इधर पीछे से जो दीपक के घर वाले थे, माता पिता और उसका भाई था और जो दीपक के चाचा थे, वह सब देखने के बाद हैरान थे कि आखिर दीपक की नेचुरल डेथ कैसे हो सकती है। और उसकी पत्नी से पूछ रहे थे ये सब कैसे हुआ, तो उसने बताया रात के करीब 1:45 बजे जो मेरे पति हैं वह उठते हैं और अचानक वह गिर जाते हैं। अब सभी लोग हैरान थे, परेशान थे, सोचने में मजबूर थे कि आखिर दीपक के साथ ऐसा क्या हुआ जिसकी एक समान मौत हुई। अब कहीं न कहीं जो दीपक का भाई था उसने कहा क्यों ना हम लोग अपने भाई का पोस्टमार्टम करवाएं, जिससे पता चल सके कि आखिर उसकी मौत कैसे हुई। जैसे ही यह बात शिवानी सुनती है वह तैतराज जाती है और कहती है कि मैं पोस्टमार्टम अपने पति का नहीं कराऊंगी, क्योंकि उसके बाद लाश जो बहुत ही फट जाती है और देखने लायक नहीं रहती है। इसी दरमियान चाचा बोलते हैं कि ऐसे हम लोग कैसे पता चलेगा कि आखिर इनको क्या दिक्कत थी और क्यों मौत हुई। अब इसके बाद यह बात पुलिस वालों को बताई जाती है, पुलिस वहां पहुंचती है और फिर यह तय करती है कि जो दीपक कुमार मृतक है इनका पोस्टमार्टम होना चाहिए। अब पुलिस के सामने उसकी पत्नी कुछ नहीं बोल पाती है और फिर दीपक का सरकारी अस्पताल में पोस्टमार्टम कराया जाता है। जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो एक ऐसा सच निकल कर सामने आता है जो कि काफ़ी हैरान कर देने वाला था। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में साफ साफ लिखा था कि दीपक है, उसकी गर्दन पे उंगलियों के निशान हैं और ऐसा लगता है किसी ने उसकी गर्दन को दबाया है, जिसके बाद उसकी मौत हो गई है। अब पुलिस हैरान थी और परेशान थी और फ़ौरन ही शिवानी को गिरफ्तार करती है और उससे पूछताछ करती है तो वह अपना जुर्म कबूलती है कि हाँ मैंने ही अपने पति का कत्ल किया है, वो भी इस ढंग से किया था कि लोगों को लगे ये नेचुरल डेथ है और सभी लोगों को लगे यह सामान्य मौत है, जिसके बाद मुझे सरकारी नौकरी मिल जाए और ढेर सारा पैसा मिल जाए। अब जो परिवार वाले थे दीपक के, वह कहते हैं कि उसकी पत्नी यह अकेले काम नहीं कर सकती है, इसमें और कोई भी मिला हो सकता है। पुलिस उसकी पत्नी और अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज करती है और अभी और जांच पड़ताल कर रही है, ऐसा तो नहीं और कोई इसमें इन्वॉल्व है। और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें कोई भी अपडेट मिलेगा तो हम आप लोगों के पास लेकर आएंगे। अभी तक यही कहानी थी कि उसकी पत्नी पुलिस की हिरासत में जेल भेज दी जाती है और जो उनके परिवार वालों ने एक अच्छा काम किया, जो अपने बेटे का पीएमओ कराया, जिससे पता चल सका कि उनके बेटे की मौत हुई है वो गर्दन दबाने यानी दम घुटने के कारण हुई है। इस कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आप लोग को जागरूक करना है। सावधान रहें, सतर्क रहें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।